नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। नए साल की पहली जो मंत्रिमंडल की बैठक है वो आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ठीक 11 बजे सचिवालय में शुरू हो जाएगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि बजट भी जो है अब आने वाला है फरवरी महीने में। जो बजट सत्र है वो शुरू हो जाएगा और बजट से पहले कैबिनेट की ये बैठक है। काफी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें बजट को लेकर तो चर्चा होनी ही है कि क्या कुछ योजनाओं को लेकर सरकार ने इस बार आना है और किन किन जो विभाग हैं या जो विकास कार्य हैं उनको करना है, उसके लिए क्या डेवलपमेंट प्लान रहेगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा जो अन्य मसले हैं वो भी कैबिनेट में जाएंगे, जिसमें कि जो करुणामूलक भर्ती है इसको लेकर सरकार ने डेटा जो है वो मांगा था क्योंकि बीते दिनों करुणामूलक के जो आश्रित थे उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और राहत की मांग की थी कि जितने भी खाली पड़े हुए पद हैं करुणामूलक के उनको एकमुश्त भरा जाए और उसमें जो है उनको छूट दी जाए। और जो आर्थिक क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है, इनकम का जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें भी छूट मांगी गई थी। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने डाटा जो है वो मांगा था, जो सरकार के पास आ गया है। हो सकता है कि आज इस कैबिनेट की बैठक में जो है इसको लेकर कोई सरकार निर्णय लेगी किस तरह से इन भर्तियों को किया जाना है। इसके अलावा जो राजस्व विभाग में जो रजिस्ट्री फीस होती है उसमें भी थोड़ा संशोधन जो है वो सरकार करेगी। ये मसला भी कैबिनेट में जाएगा। बढ़ोतरी की इसमें जो है वो संभावना जताई जा रही है, बढ़ोतरी कुछ इसमें रजिस्ट्री में सरकार कर सकती है। और पंचायतों के गठन को लेकर भी सरकार आज जो है कि इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी कि किस तरह से जो नई पंचायतें हैं वो बननी है, क्या उसके लिए क्राइटेरिया जो है वो उसमें कोई संशोधन होना है या जब पहले से जो क्राइटेरिया रखा गया है उसके अनुसार ही नई पंचायतों का गठन जो है वो किया जाना है। क्योंकि पंचायती राज मंत्री की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया था कि पंचायतों का गठन सरकार करेगी। जो पंचायतें छूट गई थी पिछली बार किन जिन कारणों से, किन्हीं कारणों से नई पंचायतें नहीं बन पाई, क्योंकि कई पंचायतें ऐसी है जहां पर वोटरों की संख्या 2000 से भी अधिक है। तो ऐसे में उनको जो है वो पंचायतों को अलग किया जाएगा, नई पंचायत का वहां पर गठन जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा जो बीपीएल है, बीपीएल में भी नए तरीके से सर्वेक्षण को लेकर जो है कैबिनेट में जो है वो चर्चा होगी और इसमें इनकम का जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ाने को लेकर सरकार विचार कर रही है। इसमें भी संशोधन जो है हो सकता है और आज इस कैबिनेट की बैठक में ये चर्चा हो सकती है। इसके अलावा पुलिस विभाग में कुछ एक जो है वो पद खाली पड़े हैं उसको लेकर भी फैसला हो सकता है और जो विभिन्न विभाग हैं भर्तियां जो हैं वो क्योंकि लंबे अरसे से अटकी पड़ी हैं, खाली जो है पद काफी समय से चल रहे हैं, तो उसको लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में जितने भी विभाग हैं उसमें जो है वो मसला जाएगा और इसको लेकर जो है वो आज इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है। इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण जो खबर रहेगी वो इल्मा अफरोज से लेकर है, जिसमें जो है हाई कोर्ट में आज उनकी पोस्टिंग को लेकर निर्णय होना है क्योंकि सरकार के जो गृह विभाग है और डीजीपी है उनसे जो है इसमें जवाब तलब किया गया था, जवाब जो है उसमें दिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि इल्मा अफरोज ने ही जो है वो कहा था, उन्होंने लिखित में ये जो है वो विभाग को कहा था, पुलिस विभाग को कहा था कि उनका वहां से तबादला किया जाए, जिसके बाद सरकार ने उनको लंबी छुट्टी भेज दिया गया था। लेकिन अभी वो लंबे अरसे से जो है पुलिस हेडक्वार्टर में ही डटी हुई हैं, उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई है, जबकि बद्दी के जो लोग हैं वो उनकी मांग कर रहे हैं कि उनको वहां पर जो है वो पोस्टिंग दी जाए। अब ये देखना होगा कि क्योंकि हाईकोर्ट ने जो है वो साफ तौर पर रोक लगा रखी है उनके किसी भी और स्टेशन में जो है पोस्टिंग को लेकर, तो अब ये फैसला जो है आज की इस जो है वो निर्णय में होगा कि क्या कुछ जो है कहाँ उनकी तैनाती हो पाती है, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन ठीक 11 बजे से कैबिनेट की जो ये बैठक है वो शुरू हो जाएगी और काफी महत्वपूर्ण एजेंडे जो है आज की इस कैबिनेट की बैठक में, साल की पहली कैबिनेट बैठक में जो है वो चर्चा के लिए लगाए गए हैं। अब क्या कुछ निर्णय जो है आज इस कैबिनेट बैठक में होते हैं, इस पर जो है वो सभी की नजरें रहेंगी। इसके अलावा जो आउटसोर्स भर्ती को लेकर भी क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर इसमें फिलहाल जो स्टे है वो बरकरार रखा है। कल कोर्ट में आउटसोर्स भर्ती को लेकर जो है वो सुनवाई हुई थी जिसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया और फिलहाल जो स्टे है वो बरकरार रखा गया है क्योंकि कई जो भर्तियां हैं वो लटकी पड़ी हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, शिक्षा विभाग में भी आउटसोर्स आधार पर जो है वो भर्ती होनी थी और नर्सों का मामला भी आउटसोर्स आधार पर लटका हुआ है, वहां पर भी भर्तियां जो है आउटसोर्स आधार पर होनी थी। सरकार जो है इसको लेकर आरएनपी रूल बना चुकी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जो है इसमें फिलहाल स्टे लगाया हुआ है और अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है कैबिनेट में आज निकल कर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।